तू साक्षात भगवान है। कन्हैया, तूने तो मेरे ऊपर इतनी कृपा की है जितनी तूने अपनी माँ पे भी कृपा नहीं की है। भगवान बोले मतलब तूने अपनी माँ पे इसलिए कृपा नहीं की क्योंकि तेरी माँ सनाथ थी और तेरी बुआ अनाथ थी। भगवान बोले मतलब? कुंती बोली कन्हैया, तुम्हारे पिताजी थे इसलिए तुम्हारे माँ के नाथ थे वो, पर तुम्हारे फूफाजी तो बहुत पहले चले गए, तो मैं तो अनाथ अबला थी। तो मेरे तो नाथ गोविंद आप ही हो, आप ही मेरे ऊपर कृपा करो। आपने मेरे भीम को विष दिया गया तब रक्षा की, मेरी बहू को भरी सभा में नग्न करना चाहा तब तुमने रक्षा की, महाभारत के युद्ध में तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा की। भगवान बोले बुआ कैसी बात कर रही? हमने महाभारत के युद्ध में हथियार ही नहीं उठाए तो हमने कैसे रक्षा करी? कुंती बोली कन्हैया, तुम दिख भली नहीं रहे थे पर थे तुम, और आज तो आपने वो कृपा की है कि मेरे उत्तरा बहू के गर्भ में उस परीक्षित को बचा करके आज तुमने मेरे वंश को डूबने से बचा लिया। माधव, कन्हैया मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भगवान बोले बुआ मांग ले। कुंती बोली पहला, आज हमारे और तुम्हारे बीच में ये माया नहीं आएगी, क्योंकि कन्हैया मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ कि तू भगवान है और तेरी माया ने तुरंत पर्दा डाल दिया और मुझे लगा तू मेरा भतीजा है, पर आज मुझे लग रहा है कि तू भगवान है तो तेरी माया बीच में न आए। भगवान बोले नहीं आएगी, मांगो बुआ क्या चाहिए। कुंती क्या मांग रही है भगवान से? विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया, मुझे संसार की सारी विपत्ति दे दो। भगवान बोले वाह बुआ वाह, आदमी अगर सत्यनारायण की कथा भी करत है तो भगवान से कई चीज मांगत है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और मैं तेरे सामने खड़ा हुआ और तू मुझसे विपत्ति मांग रही है। कुंती ने कहा कन्हैया विपत्ति ये नहीं है, विपत्ति तो कल से मेरे जीवन में आएगी कि तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। और कन्हैया सुख के माथे सिल पड़े, उस सुख पे पथरा पड़ जाए जो हरि हृदय से जाए, वो बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। और बुआ तू मुझसे दुख मांग रही है। वास्तव में अगर कुंती का जीवन देखा जाए तो कुंती के जीवन में कभी सुख नहीं आया। कुंती का असली नाम जानते हो क्या है? देवी भागवत पढ़ना, देवी भागवत में कथा आई है कुंती का असली नाम है प्रथा। कृष्ण की सगी बुआ आए, वसुदेव की सगी बहन वो सूरसेन की बिटिया। एक कुंती भोज नाम के राजा थे, उनके संतान ने हती, तो 3 साल की उम्र में कुंती को गोदी ले लाओ। तो आए तो सगी बुआ कृष्ण ही थी, पर गोदी नामा होगा सो कुंती भोज के चली गई, नाम पड़ गया कुंती। इन चीजों के अपन को नाम पता बहुत चल। अच्छा, विदुर की कथा तो तुमने खूब सुनी हुई है। विदुर की पत्नी को का नाम हो तो आदमी विदुरानी विदुरानी के नहीं लगो। विदुरानी तो आई ऐसी कि पंडित की पंडिताएं भली गायत्री मंत्र ने जानत, मन पूरे गांव में पंडिताएं बजाते, डॉक्टर की डॉक्टरनी चाहे एविल की गोली जानत ने हो, मास्टर की मास्टरनी, पूरे गांव में मास्टरनी बाई कहा उठे, अनूठा लगा उठे।
तो विदुर की विदुरानी तुझे ऐसी आए, मास्टर की मास्टर नहीं, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं, पटवारी की पटवारन, ऐसे नहीं कहने लगा करे है। और बंगाली की उनका क्या थी नहीं, हम तो पूछा ही क्या कहती है बंगाली की घरवारी को। नहीं आपने इतने खराब नहीं बोला, हम तो पूछ रहे हैं का है। और ये डाकिया की का कहती है डाकन। अरे मास्टर की मास्टर नहीं तो डाकिया की डाकन का कहती है। विदुरानी का असली नाम था देवी मृदुला। अब ध्यान रखना, एक बड़ा विवाद चला, सबरी को नाव कहा था। सबरी तो राजा सबर की बीत गया, सो सबरी कहने लगे। भीलनी से कहते कि भील जाति की आए, सो भीलनी का ही सबर की बिटिया सो सबरी। पर इसका असली नाम क्या था? इसका असली नाम था महुला। ध्यान से सुनिए, जो क्या नाम था? महुला। तो कुंती का असली नाम है प्रथा। भगवान बोले बुआ तेरा 3 साल में घर छूट गया, पति मिला पीलिया को रोगी, पांडु को जन्म से पीलिया जन्मजात रोग, और उतने ही पे श्राप, पांडु को श्राप दो महात्मा किदंब को। एक दिन महात्मा किदंब अपनी पत्नी के साथ हिरण और हिरणी बन के संसार के भोग रहे थे। पांडु ने 100 बाण मारो के एक ही बाण में 2 ही भेद गए। किदंब अपने शरीर में आ गए और पांडु को श्राप दे दिया। पांडु जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन पत्नी के पास गलत विचार से जाएगा उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। भगवान बोले बुआ पति मिला पीलिया का रोगी, उतने पे श्राप, वो तो भला हो भगवान वेद व्यास का कि कुंती को मंत्र दे गए थे कि जिस भी देवता से चाहोगी तुम्हारे यहां पुत्र हो जाएगा। कुंती ने शादी के पहले ही ये मंत्र को प्रयोग कर लो, सो कर्ण हो गए। जो ही मंत्र कुंती ने दे दो तो अपनी सौत माधवी, 2 ब्याह हुए थे पांडु के, माधवी और कुंती, 3 बच्चे कुंती के यहाँ हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, 2 भाई नकुल और सहदेव। एक दिन कुंती माधवी स्नान कर रही थी और पांडु अपने आप को ने रोक पाए और जाकर जो पत्नी को स्पर्श करो उसको तुरंत मर गए। कुंती बोली हम सती हो रहे। माधवी बोली दीदी सती हमें हो जान दे, जे बच्चा तुम पालियो। बोले काय? कुंती बोली, माधवी बोली कि दीदी अगर हमने इन बच्चों को पाला तो कभी हमारे मन में ये बात आ जाएगी कि 2 हमारे हैं 3 दूसरी के हैं, पर मुझे खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है। एक वक्त तुम्हारे 3 बच्चे भूखे सो सकते हैं, पर मेरे नकुल सहदेव तुम्हारे सामने भूखे नहीं सो सकते। माधवी सती हो गई। भगवान बोले बुआ तुम्हें भर जवानी में विधवा होने पड़ो, फिर भी तुम्हारा पेट न भरो। कभी उस दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारे बेटे को जहर देकर मारना चाहा, कभी जुए के दाव पे बिठाया, कभी बहू को भरी सभा में नग्न किया, पर बुआ आखिरी में विजय तुम्हारी हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। और जो व्यक्ति धर्म का रास्ता नहीं छोड़ता, धर्म उसे कभी हारने नहीं देता। धर्म परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। जीत तो आखिरी में धर्म की हुई है। और बुआ तुम मुझसे दुख मांग रही हो, जबकि
लोग तो मेरे दरवाजे आके कहते हैं कि बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, 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 गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे, जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे। गाले रे हमारे संगे महाराज को लखवा लग गो, दोनों वोट से वोट मिल रहे हैं, दोनों इतना गाल है। परसोत्तम को महीना चल रहा हो, अगर तन्ना हवा लग गई तो घरे ऐसे करो ये कौन भी अच्छे ठिकाने पे वोट। रमकत भगवान जी को भजन न करे तो काय को चला रहे बंद हो जाए। तुम्हारे सोईगा तो मैं सोई लग दिए, जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे, जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे। मैं हूँ शरण तिहारी जी, मैं हूँ शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। कुंती भगवान का हाथ पकड़ करके भीतर ले गई। भगवान का जाना कैंसिल हो गया द्वारिका। पांडव खुश हो गए कि मुझे कुछ दिन और भगवान के साथ रहने का सौभाग्य मिल जाएगा। अब एक भक्त पड़ा है भगवान का,
और इस कथा से दो चीजें समझ लेना। भक्त कौन है? भीष्म। 27 दिन से बाणों की सैया पे सो रहा है। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है भीष्म। पर मौत कहां हुई उसकी? बाणों की गोद में हुई कि नहीं हुई? और एक है जटायु, जीवन भर उसने मांस खाया और आखिरी में मरो कहां? राम जी की गोदी में मरो कि नहीं मरो? निर्वाण राम निर्वाण की गोदी में मरा। इस कथा से ये बात दिमाग में सोच लेना, पूजा करना बहुत अच्छी बात है, पूजा करना, पर पूजा के साथ साथ अपने आचरण पे जरूर ध्यान देना। क्योंकि पूजा तो रावण भी करत तो, और तुम्हारा कितनी पूजा करो जितनी रावण करत तो कर सकत रावण बरोबर। हम के तुम कुंटल खाड़ दूध चढ़ा दो, तोला खाड़ सोनो दान कर दो, एकड़ खाड़ भूमि दे दो, जो ही दे पे रावण ने रे मूड काट के चढ़ा दी थी शंकर जी को, तुमने चढ़े हो तो बहुत आगे कहा वो पूजा। मैंने कहा सिर काट के उसने चढ़ा दिया, पर आखिरी में उसकी गति का बनी। दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति भी अगर मर जाए तो घरवारी रोत जरूर है, चाहे उन्हें जिंदगी भर लठ मारे हो घरवाई, उन्हें जो न मरे है वो रूह है जरूर घरवाई। रावण दुनिया का ऐसा भागा व्यक्ति है कि जिस दिन मरा तो उसकी पत्नी उसको गाली दे रही थी। रामायण उठा कर पढ़ो, का कह रही मंदोदरी कि राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोबनवारा। आज तेरी बदौलत कोई रोने वाला नहीं बचा। तो पूजा से ज्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दियो। इन हाथों से माला कम हो तो चले, ये जो हाथ है भगवान ने, इनसे माला करना बहुत अच्छी बात है, पर इन हाथों से दूसरे की मदद करते रहना तो माला से ज्यादा फल तुम्हें मदद करने में मिलेगा। इन हाथों से माला से ज्यादा फल काय में है? दूसरे की मदद करने में। और अकेली माला ही घुमाता रहे। एक चेला गाओ गुरुजी के, बोले गुरुजी हमें बताओ भगवान से मिलने। गुरुजी बोले बेटा माला करेगा? बोले हमारा नहीं है गुरुजी। बोले हमारी आई है। बोले लगभग कितनी करें दिन में? गुरुजी बोले जितनी अधिक से अधिक माला घूम जे है उतनी जल्दी भगवान मिल जाए। वो घरे गाओ, 1 महीना बाद फिर आ गाओ आश्रम। बोले गुरुजी तुम्हें तो न घर तक चलने। बोले काय? बोले चलने हैं। तुमने कही थी माला घुमाओ, हमने तो नहीं माला घुमाई है। बोले कितनी? बोले बता हम घर ही बते हैं। बोले वाह गौरी घरे। गुरुजी बोले अब बताओ। बोले तन्ना कमरा में चलो। कमरा में गाओ। बोले तन्ना ऊपर को देखो। गुरुजी ऊपर को देखी। बोले काय? बोले जब माला ले आने के हमने पंखा पे टांग दी थी, दिन रात घूम रही। तुमने कही थी जितनी अधिक माला घूम है। अरे गुरुजी बोले दद्दा ऐसी ने कही थी कि पंखा पे टांग दियो सो चन्नात रे। ऐसी माला घुमाए से कुछ नहीं होने भैया। इन हाथों से माला कम, पर किसी गरीब भूखे प्यासे की मदद करते रहना तो भगवान तुम पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। यही भीष्म की कथा हमसे और आपसे कह रही है। क्या कह रही है? जटायु ने माला नहीं करी, बुका कर तो गी दिया, पर जब रावण सीता को हर के ले जा रहा था तो जटायु मदद के लिए खड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब भीष्म माला भी करत रहे, पर जब दुशासन
द्रौपदी का चीर खींच रहा था, उस वक्त भीष्म के हाथ मदद को नहीं उठे। अगर एक बार भीष्म के हाथ उठ जाते कि दुशासन तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने मेरी घर की बहू को निर्वस्त्र करेगा, तो बताओ क्या दुर्योधन की मजाल थी? क्या दुशासन की मजाल थी? तो हाथों से माला, जबकि कौन है? गंगा पुत्र भीष्म। आज पूर्ण गंगा दशहरा है, कल तो आंशिक था, आज पूर्ण गंगा दशहरा है कि नहीं है? अब भीष्म की चर्चा आई है तो थोड़ी सी चर्चा आज गंगा मैया के अवतरण की करें, और आपको भी अच्छा लगेगा नए भाव सुन करके कथा का। एक गंगा मैंने कल कहा था कि भागीरथी गंगा है और एक भागवत की गंगा है, जिसमें हम बैठे हैं। ये भागवत की गंगा है और एक भागीरथी गंगा है। भागीरथी गंगा में जितने गहरे में जाओगे डूबने का डर है, मरने का डर है, और उस भागवत की गंगा में जितने गहरे में जाओगे उतना आनंद है। इसकी तो गहराई नापनी है। अंतर इतना है कि जो भागीरथी गंगा है उसको पीना है। क्या करना है? पीना है। जल को पीना ही पड़ता है, नर्मदा जल हो, गंगा जल हो, तो भागीरथी गंगा को पीना है, पर भागवत की गंगा को जीना है। इसे पीना नहीं है, इसको तो जीना है। हम राम की पूजा करते हैं पर राम जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। राम की पूजा कम करो तो चलेगा, पर राम जैसा बनने का प्रयास ज्यादा करो, उसमें बेड़ा पार होना है। श्री राम जय राम, जय जय राम। वो बाप को जी वो कर दो हराम। बताओ, बाप से बोल नहीं रहे, मताई से बोल नहीं रहे, रोज को सुंदर कांड में जा रहा है। कछु तो सीख ले वो सुंदर कांड से। भज्जा भज्जा कुमार में फिर रहे, मोबाइल में भरत चरित्र देख रहे, तो मोबाइल पे पत्थर पटक देना, तुम्हारे मुंह पे पटक ली सो तुम मर जाओ। दो में से एक तो फोड़ के फेंक दे के तो तुम्हारा मुंह फोड़ ले, और न मोबाइल फोड़ दे। गंगा जी के 5 नाम हैं, ध्यान से सुनना। कितने नाम हैं? एक तो ब्रह्म दिव्य, गंगा का पहला नाम क्या है? ब्रह्म दिव्य। दूसरा नाम है गंगा, तीसरा नाम है विष्णुपदी, चौथा नाम है जटा संकरी, और 5वां नाम है जानवी गंगा। जानवी गंगा भी कहते हैं, जानवी। ये नाम कैसे पड़ गए? थोड़ी सी चर्चा मैया गंगा की सुन लो। आज गंगा दशहरा भी है। गंगा सबको मुक्त करती है। परेशो भी ने करीब एक बार कहा भाव कि एक आदमी मर गया, लड़का हथौड़े भारी लाल। मताई ने कही कि बेटा जी अस्थियां गंगा में विसर्जन कर आओ। वो बोलो आज कल परसों 3 महीने निकाल गए। एक दिन मताई रस्सी लेके आ गई, जा रहे गंगा जी पिताजी की अस्थियां लेके, हम फांसी लगा रहे। वो कहने लगो तो चलो कलेवा बना दे, कल ये है सबीर। सुमताई ने पुणी उनी बना दी, जो गाओ अस्थि सिराक भग आओ। 3 दिन भाई। मताई बोली गाय बेटा नहीं गए तुम गंगा जी? अरे कहने लगो आए थे? बोले तुम्हारे पिताजी आए थे रात में सपने में, वो कह रहे थे कि वो नैनी में फूल फेंकने भाग आओ। नैनी 10-5 किलोमीटर। बोले वो नैनी में फूल फेंकने भाग आओ। लड़का बोलो ये बाप ने जान खा ली, जो नैनी से 10 किलोमीटर गंगा ने जा पाओ, 450 किलोमीटर लौट के भाड़ दिया का तुम्हें बता। जब हम तीनों छोड़े आए थे तो 10 किलोमीटर माए कोने नहीं पाओ, सो 450 किलोमीटर लौट के आ गए। गंगा को भी आनंद है। एक गंगा के किनारे एक पंडा बैठे थे, एक भगत पहुंच गया। पंडा जी ने घाट की छटाई माटी और वो लगा दी। कहने लगे बच्चा खुश रहो। कहने लगे हाउ गुरु जी।
कहने लगे तो गौदान करो। अरे वो कहने लगे काहे हो करो? कहने लगे हमने तुम्हें चंदन लगाओ। पंडा बोले हट, गंगा की मिट्टी का अपमान करता है, गंगा की मिट्टी चंदन से पवित्र है। बोरी और होशियार हाथों कहने लोग गौदान करने बोले आओ। उन्होंने गंगा जी में से एक मेदरिया पकड़ लाई। कहने लगो गौदान को संकल्प बोलो। मेदरिया ला। कहने लगो जब मेदरिया गज्जा से पवित्र है जब गंगा किया, जब वो की माटी चंदन हो सका तो मेदरिया गज्जा नहीं हो सका। सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र भय। हम आपको गंगा की प्राकट्य की चर्चा बता रहे हैं, कैसे माता गंगा आई। सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहितास। हरिश्चंद्र के बेटे का क्या नाम था? रोहितास। ये सब रघुवंशी राजा है। और रोहितास के वंश में एक बाहुक नाम के राजा बने। इनकी दो पत्नियां थी बाहुक की, एक का नाम था केसी और एक का नाम था सुमति। महाभारत में आप पढ़ लेना, कथाएं भागवत महाभारत में है। केसी और सुमति। जब केसी के गर्भ रुका, इन्हीं केसी के भाई हैं सगर, राजा सगर। जब ये गर्भ से थी तो स्वत ने इनको जहर दे दो। राजा को पता लग गया कि जहर दिया गया है, तो औपर औरव नाम के ऋषि के पास राजा बाहुक अपनी केसरी नाम की पत्नी को लेके गए। बोले महाराज किसी ने से जहर दे दिया है। बोले चिंता मत करो, जो जीवात्मा पेट में पल रही है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त है, वो जहर को पचा लेगी। तो जब इस बालक का जन्म हुआ तो वो साथ में जहर लेके आया था, इसलिए इनका नाम पड़ा सगर। गर माने जहर होता है। साथ में माँ के पेट से जो जहर लेके आया उसका क्या नाम हुआ? सगर। सगर की दो रानियां और इनके यहां जब संतान हुई, सगर ने बहुत भगवान शंकर को भजन करो, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। क्या वरदान चाहिए? बोले संतान। भगवान शिव बोले एक रानी के एक बेटा होगा और एक रानी के 60,000 बेटे होंगे। बताओ किसको क्या चाहिए? और वो भी महाप्रतापी राजा होंगे। तो बड़ी रानी बोली कि हमें तो एक ही लड़का दे दे, तेजस्वी पुरुष हुए, भगवान को भक्त हुए, हमें वीर नहीं चाहिए। पर दूसरी रानी ने भगवान शंकर से 60,000 लड़के मांगे। तो सगर की एक रानी से जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ असमंजस। नाम के राजा भाई बहुत प्रतापी। इनको शास्त्र में योग भ्रष्ट महात्मा कहा गया है। असमंजस के लिए क्या कहा गया? योग भ्रष्ट महात्मा। योग भ्रष्ट महात्मा किसे कहते हैं? योग भ्रष्ट महात्मा उसे कहते हैं जिसने पिछले जन्म में बहुत भजन किया हो और उसी जन्म में भगवान को से मिलना हो और थोड़ी सी कुछ क्रिया बिगड़ जाए तो वो प्रायश्चित के लिए वो पुनः इस धरती पे जन्म लेता है। उसको योग भ्रष्ट महात्मा कहते हैं कि थोड़ी गलती हो गई तो फिर से मनुष्य जन्म से लेना पड़ा, उसको कहते हैं योग भ्रष्ट महात्मा। तो सगर की एक रानी के यहाँ पुत्र हुए असमंजस और एक के भाव मांस को लोंदा। बोले क्या करें? बोले इसके 60,000 अंश बना के घी के गड़े में रख दो, ये पुत्र बन जाए। अच्छा, असमंजस को खबर है कि हम आओ तो पिछलो तन्नक बिगड़ गो, नहीं हम राजा बन भी आए हैं, हम तो बहुत तो सुधार भी आए, सोचे पागलों हैं जिंदगी जीवन लगे।
ये अयोध्या में घूमे और जहां इनको को बाल बच्चों मिले ये उठा कर सरजू में फेंके आवे। 20 बाल बच्चे फेंक रहे असमंजस में। एक दिन गांव के लोग राजा के पास गए और बोले, महाराज सगर तुम्हारा ये बेटा 20 हत्याएं कर चुको है। राजा सगर ने कहा, मूर्ख पागल, जा मैं तुझे देश निकाला देता हूं। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो मेरी प्रजा को दुख दे। असमंजस राजा निकले। असमंजस राजा जैसे ही सरयू के किनारे गए और सरयू से हाथ जोड़ के बोले, मां सरयू, मैंने जितने बच्चे नदी में फेंके हैं वो मुझे वापस चाहिए। क्यों? बोले, मुझे तो यहां से निकलना था, तो ऐसा कोई बहाना बनाना था। सरयू ने वो पूरे बच्चे लौटा दिए। और जब वो बच्चे लौट के आए, जब वो बच्चे लौट के आए, राजा सगर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि बताओ, मेरा पुत्र तो इतना बड़ा संत था, इतना बड़ा धर्मात्मा था, और मैंने उसे पागल जान के घर से निकाल दिया। असमंजस तो चले गए, पर जब ये घर छोड़ के गए तो इनकी पत्नी गर्भवती थी, जिनके यहां पुत्र हुआ अंशुमान। बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, और असमंजस के भाई अंशुमान। ये गंगा माता के हम आपको प्राकट्य की कहानी बता रहे हैं। 60,000 लड़कों ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ में राजा सगर ने घोड़ा छोड़ा, और घोड़े का नियम था कि जो घोड़े को पकड़ेगा उसे सगर के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और अगर दास्ता स्वीकार कर ले तो घोड़ा की पूजा करके आगे जान दे। तो सगर कह देते, तुम अब हमारे अधीन कहा है, पर आज से अपने हिसाब से राज चलाओ। उस घोड़े को मृत्यु लोक में किसी ने नहीं पकड़ा, पर इंद्र को डर लग गया। किस बात का? कुर्सी का, कि ऐसा ना हो जाए कि सगर का पुण्य ज्यादा बढ़ जाए और मेरी कुर्सी चली जाए। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक नशा है कुर्सी को। जे की चली गई वो 5 साल चक्कर में नहीं सोवे कि मिल है कैसे, मिल है कैसे। अजय को मिल गई वो ये टेंशन में नहीं सोवे कि चली नहीं जाए। नींद 2 ही जनों की खत्म। हाँ, जे की चली गई वो 5 साल जुगाड़ में फिरा थे कि लौटे आवे, लौटे आवे। अजय को मिल गई वो कहते बची रे, हमें बची रे जो न मूल उतार ले। वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्र ने वो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा और पाताल में भगवान कपिल के यहां बांध दिया। कपिल के यहां बांध दिया। कपिल समाधि, भगवान कपिल देवभूति करदम के यहां कलकत्ता आएगी, उनके यहां बांध दिया। यहाँ चारों तरफ खोज लग गई कि घोड़ा कौन ले गया। पूरी पृथ्वी पे घोड़ा नहीं मिला। तो सगर के 60,000 लड़का चले जा रहे थे, तो उनको एक जगह पृथ्वी फटी दिखानी। इनने सोची थे कोई गुफा उफा है, तो 60,000 लड़का उतर गए पाताल में। वहां कपिल मुनि बैठे हैं और इस 60,000 लड़का बोले कि जो ये ले आओ घोड़ा। और अपन को देख के आंखें बंद करके बैठ गया, बहुत बड़ो भजन आनंदी है। तो गालियां देने लगे, एक नंबर का पाखंडी है तू। हजारों अपशब्द भगवान कपिल के लिए बोले, और जो भगवान कपिल ने आंखें खोली सब जल करके राख हो गए। श्राप नहीं दिया कपिल ने, सच्चा संत जो होगा अगर उसकी आत्मा दुख गई तो उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है।
उतने ही में तुम्हारी सीताराम हो जाए। हालांकि आजकल तो शराब को डरा ही नहीं रहो। पहले आदमी शराब को डरा तो कि को शराब ने दे देवे, को शराब ने दे देवे। और अब गांव में, क्षेत्र में वो सबसे खास होते जो शराब दे देवे। ईमानदारी बता, जो को शाम को सिसिया की जुगाड़ कर देवे वो सबसे खास होते नहीं हो। पहले आदमी शराब को डरा तो ढूंढत कर लो कौन ने तोरे वो कलारी की वास्तु करी है, मोरे तो आज तक चित्त नहीं चढ़ रहा। आदमी दुकान खोलत है, वो में कथा बचवा है, कन्या भोजन करे तो ही का दुकान चले ही। वो कलारी में कथा बचे ने कन्या भोजन हो। अच्छा, दुकान के तो पंपलेट छपवाने पर प्रचार प्रसार मीडिया पे आज तक बताओ तुम्हारी नरसिंहपुर जिले में क्यों कलारी के पंपलेट चिपके कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में एक नई कलारी का शुभारंभ हो रहा है। एक बार कृपा करके पधारें और हमें अनुग्रहित करें। वे ऐसे नहीं छपवात पंपलेट कि उनको पता है कि वे तो कुत्ता से सुंगत आई जे कहूं खुलवा दे। अच्छा, और दुकानों पे जाओ, चाहे जूता की हो चाहे सोने की हो, तो अच्छी कुर्सी डरी रेत नहीं डरी रेत। और वो कहते भी है कि फिर पधारियो, कहो चाय मंगा दे, पानी दे दे। ईमानदारी बताओ, आज तक कलारी के बाहर के हम कुर्सी डरी मिली। अच्छा, उन्हें कहो कहीं के फिर अज्जो उते बात ही नहीं हो। वे तो चुपचाप गए, एक तन्नक सो खांचा सो बनो रहे थे, कोई बात नहीं। कोई बातचीत नहीं हो। और आजकल के ये नए नए भैया हरे बैठे हैं, इनकी दोस्ती, ये कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेग तो लेने ही पर है। कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरी ने भाई यार ना, हम तुम्हारे मुंह पे लात धर के कुत्ता कैसी थोतरी को चार देती तुम्हारी थोड़ा। कल मरते सो अब मर जाता रुका, हमें लेने क्या है बताओ। शराब और जहर में सिर्फ इतना अंतर है, जहर पियोगे तो अकेले मरोगे और शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेके मर जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर ज्यादा शराब की लत लग गई हो तो जहर पी के मर जा। एक दो एकड़ बची कम से कम वही में मोनी मोड़ा खा कमा ले। और जो नो तुम बचे रहे, जो नो सोच रही कर दे। बताओ, दो लोगों से दोस्ती मत करना, एक प्याली वारे से और एक गाली वारे से। आजकल लोगों में एक नई फैशन आई है, वे दोस्त यारी में गाली देके बात करने लगे दोस्तों ही दोस्तों को। और इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, कहीं कहीं तो माँ बहन की तक गाली देते हैं और बहुत खास दोस्त हैं। एक बात बताओ रे भैया, अगर आधी रात में 10 बजे तुम घरे आए और तुम्हारे पिताजी ने पूछ ली कि काय भैया कहाँ हते, तो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। आज की औलाद को तुम डांट नहीं सकता, डांटो भी बात कर वो बंद कर दे। बाप ने अच्छे खिलाने डांटो। अरे एक और सुन ले बहन जी हरो, कब अगर पिता पुत्र को डांटे तो तुम बीच में न कूदेंगे। हाँ, तुम तलो ढाल बन के न कूदे करें, तुम अपने बच्चा के भविष्य की सत्यानाश कर रही। अगर कभी बाप पुत्र को डांट रहा हो तो माँ को वहां से चुपचाप बाहर चले जाना चाहिए। अगर तुम बीच में बोल गई तो वो आखिरी में तुम्हारी थोतरी को चार है। जो अंदर अच्छी पी के आ गो, तुम खोलो पीछे से चुपचाप के बाहर के आ जा बेटा। बहुत ही से उठा के लठ भी दे है कर हाई में के पूरे गांव में खोचरत करो। ध्यान रखो। तो बाप ने
अगर तुम्हें डांट दिया तो तुमने पिता से बोलना बंद कर दिया, और ये दोस्त तो तुम्हारे गले में हाथ डाले फिर रहे हो, माँ बहन की गाली दे रहे, मुंह में लात मारो ऐसे दोस्तों के। बिल्कुल एक लात तो ऐसी मारियो कि एक दांत टूट जाए, उसको खबर रहे छूट तो जाओ, तना केस में भरसों तो छूट जाओ। पुलिस तो छोड़ा ही दे, पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही, 12 ही लोग नंबर बड़ी का है, पैसों की नहीं कह रहे देते ही पुलिस लगी है ना, हम उधार दे लो उठा के हम का कर ले। मन पहले पुलिस कितने में आती 100 में, और अब कितने में आ रही 112 में। मन 12 रुपये बढ़ गए, कहा ध्यान से भर मार जी कुमारो तन्ना रेट फेंक गाओ वृंदावन बिहारी लाल की नहीं देगी पुलिस ने कह रहा 4 दिन रहे न उठा ले जाए। बहुत मार है जो दिन हम बित गए, पूरे घेर के मार है हमें तो, चाहे भी नेता हो चाहे वकील हो चाहे पुलिस वाले के, इसको भरने न करन दियो को हम बित पाए कब हमें कौन न करन का, हमने सब बिगाड़ लाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम का करें, मुंह में लगी लोग हर के जो मुंह में आंसू के दे, बहुत खराब लोग हर के लग रही हमारे मुंह में, तो हम करें का। अब हम सुधार हैं भी मेरे, अब हम सीधे सूरज हैं जो अंदर सूरज जहां से, अब सुधारने को कोई चांस नहीं बचो अपनी जिंदगी में। बात शराब से दूर रहो, ये अच्छी चीज नहीं है। हमारे बाप की तो तुम पी नहीं रहे, हमारा कर्तव्य है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, तो तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो। शराब तुम पी रहे, गाली हमारी इन बहनों को दे रहा है, इनने का बिगाड़ दो तुम बताओ। 6 से वो दारू पी के तुम आ रहे और गाली ये सुन रही, तुम उन्होंने काम करी क्यों बहन, तुम अच्छी पी के आ गए तो भीतर से लगा चुके वो आए, और एक घुटी ऐसी दियो कर हाई पे ने तो कौ से कहते हैं कि हमें लोग आई ने मारो रात अच्छी ऐसी धर क्यों ना रीढ़ की हड्डी तोड़ दियो। हाँ मन एक दो घूसा तो दे दी, वो कौन से ना कि हम कोटे हैं, धीरे धीरे छोड़ दे ना, तुम तो अच्छे आड़े डार के 4 से के ली आप कोटे तुम्हारे, अब जज्जू पी के घर ये मारने दे जो ना जो मोरी रिपोर्ट धर दी में, हम तो बातें करेंगे रे ऐसे। यहाँ राजा सगर के 60,000 लड़के भगवान कपिल ने भस्म कर दिए। राजा सगर चिंता में कि हमारे लड़का गए सो लौटे ही नहीं है, क्या होगा। एक दिन नारद जी ने आके बता दिया कि तुम्हारे 60,000 लड़कों को भगवान कपिल ने भस्म कर दिया है। राजा सगर और उनका नाती असमंजस का पुत्र जिसका नाम था अंशुमान, वे पाताल गए, हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना करी कि मुझे मेरे बेटों के मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरी ही 61वीं पीढ़ी में भगवान राम को आना है, और आज मेरे कुल में पितृदोष लग गया, मेरे कुल वालों ने संतों का अपराध कर दिया, कोई उपाय। भगवान कपिल बोले महाराज सगर, हमने तुम्हारे पितरों को कोई श्राप नहीं दिया, तुम इनका तर्पण करो तो मुक्ति हो जाएगी। अब असमंजस तो चले ही गए थे, बाप पुत्र का तर्पण कर नहीं सकता, तो अपना नाती लुआए थे अंशुमान, उसे कही कि तुम कर दे अपने कक्कार को तर्पण। जैसे ही अंशुमान ने नदी में से जल भरा, पूरी नदी गई सूख गई, जिस पेड़ से फूल तोड़े वो फूल ही सूख गए। सगर बोले कि कपिल भगवान से कि भगवान जिस पानी को छू रहे वो सरोवर ही, बोले ऐसे भी ऐसे इन संत अपराध या करो है, इनको साधारण जल नहीं तार सकता। बोले फिर कौन? बोले साक्षात गंगा इनका तरण तारण करेगी, पर गंगा को पृथ्वी पे लाना बहुत दिक्कत की बात है। राजा सगर आए और वही चिंता ही चिंता में कि हमारे बाल बच्चे तरह हैं, क्योंकि
जीवन में 4 जगह से दुख आता है, ध्यान से सुनना। पहला शरीर का दुख आदमी सह लेता है। दूसरा संपत्ति को, जो दुख भी आदमी सह ले। तीसरा संबंधियों को, वो भी आदमी सह ले। शरीर का दुख, संपत्ति का दुख और संबंधियों का दुख। पर जो चौथा दुख है वो है संतान का दुख। और संतान के दुख में फौलाद से फौलाद आदमी भी औलाद के सामने टूट जाता है। फौलाद से फौलाद भी औलाद के सामने झुक जाता है। राजा सगर चिंता में प्राण त्याग दे। अब अंशुमान बचो नाती, उसने विचार किया कि मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पितर करें। तो वे भी तपस्या को चले गए, पर उनमें एक नियम आता कि पहले वे शादी करते, एक संतान हो गई तो एक भजन को चलो जातो के कुल चलत रह गए। इन अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप। क्रम पूर्व समझ जाइयो। हरिश्चंद्र के रोहितास, उनके बाहुक के सगर के असमंजस के दिलीप ने भी बहुत तपस्या करी। इन दिलीप के भाई भागीरथ, दिलीप के पुत्र भागीरथ है। फिर भागीरथ में तप करो। आज भी जो गंगोत्री यमुनोत्री गए होंगे तो गंगोत्री में, और जब भी मौका मिले तो वहां जरूर जाना। वहां भागीरथ शिला है, भागीरथ के चित्र बनो है। भागीरथ ने जहां बैठ कर तपस्या करी है। माता गंगा ने 36,000 वर्ष भागीरथ ने तप करो गंगा को धरती पे ले आवे। गंगा प्रकट हो गई। माता गंगा के 3 रूप हैं। एक कौन सा रूप है? दैविक रूप, जिसमें माता सफेद साड़ी पहने हैं, हाथ में कमल लाए हैं। दूसरा आदि भौतिक रूप, जो जल के रूप में भैरव है। और तीसरा है आध्यात्मिक रूप, जो स्वयं भगवान का रूप है। गंगा ने कहा भागीरथ, तुम्हें अपने पुरख ही तारने हैं, तो हम तुम्हें तनक सो जलदाएं दे रहे हैं, सुलाई जाओ। भागीरथ बोले नहीं मां, क्योंकि आगे चल के ना कोई दिलीप होगा, ना सगर होगा, ना अंशुमान, ना असमंजस, ना भागीरथ। फिर तुम कभी दुनिया में आओगी नहीं। मुझे अपने पितर तरे तो तरे, मुझे सारे संसार के लोगों का कल्याण हो जाए, इसलिए आपको चलना होगा। गंगा बोली हम चले हैं तो लोग हमें मेलो कर हैं। और गाना भी बन गया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। भागीरथ ने कहा माँ, अगर पापी तुम में स्नान करके तुम्हें मेलो कर हैं तो उस समय जितने भक्त रहे हैं। एक बात और सुन लो, संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। और गंगा को पवित्र करने का काम किसका है? यति का, माने संत का। और पतिव्रता नारी का। जब पतिव्रता नारी गंगा में जाके अपना चरण रखती है तो गंगा नाचने लगती है। इन माताओं, पतिव्रता माताओं के चरणों में बात आगत है कि बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देती हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे पाप पतिव्रता के चरण देखे से दूर हो जाता। किसी पतिव्रता नारी के चरणों पे नजर पड़ जाए तो गौ हत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। इतनी ताकत है इनमें। पांव पड़े थे कल पति के, अरे राम है तो भजो, वे तो कथा भर सुन जाएंगे। गाना ग्वाल मेरा पति मेरा देवता है, और सलूक कर रही हूं कि संग राक्षस समझाएंगे। गंगा ने कहा ठीक है भागीरथ, हमारे तुम आगे आगे रथ रहे चलो, पीछे पीछे हम आए। पहल शंकर की जटाओं में आए, शंकर जी की जटाओं में आई और सबसे जटाओं से गंगा कैलाश से निकली, हिमालय से। आगे आगे भागीरथ को रथ, जबकि भागीरथ को कैलाश से गंगा सागर तक गंगा ले जाने थी, पर भागीरथ ने जानबूझ के रथ आगे कबहू ये सो कबहू जो घेरा, पूरे में हो गंगा के चक्कर लगवा दे। बोले क्यों? बोले अधिक से अधिक जगह माता गंगा निकल जाए।
भागीरथ का रथ आगे निकल गया, पलट के देखा तो गंगा दिखानी नहीं। भागीरथ ने सोची कि गंगा का लौट गई। लौट के आए, भाव का जानवी नाम के ऋषि भजन कर रहे थे। उतई से गंगा ने कर पड़ी उनकी तरह से कुटिया में से, सो उनको आसन वासन बह गए। उनको आ गई गुस्सा, उनने भरो पूरी गंगा को और पी गए, पूरी गंगा ही पी गए। भागीरथ बोले महाराज गंगा माता आ रही थी। अरे बोले गंगा यहाँ, हम तो पी गए, हम कमंडल लुढ़का दो, हमने पी ली। बोले प्रकट करो। बोले अगर मुंह से प्रकट कर रहे तो गंगा में दोष आ जाए, कैसे वह उल्टी कहा है, और अगर लघु शंका के द्वारा निकाल रहे तो वो दोष आ जाए। भागीरथ बोले हम कुछ नहीं जाने, गंगा बाहर करो। तो जानवी ऋषि बोले कि हम अपनी जांग पटा के गंगा निकाल रहे हैं, मन हमारा देह चला जाएगा। तो जानवी ऋषि ने अपनी दाहिनी जांग पटा के और फिर गंगा प्रकट करी है। इसलिए गंगा का एक नाम पड़ गया जानवी गंगा, क्योंकि जानवी ऋषि पी गए थे और जांग पटा के निकाला है। ऐसे 5 नाम मैया गंगा के हैं। आज ही के दिन भागीरथ इस धरती पे लाए थे। बोलो भागीरथी गंगा की। भीष्म ने को दर्शन दिए, भीष्म ने प्राणों का प्राण किया, भगवान गए। यहां यदुवंशी आपस में लड़ बैठे, भगवान भागवत में समा गए और पांडव आए। जब पता लगा कि भगवान धरती छोड़ के चले गए, अंतिम बात आज की कथा की तुम लोग भी ध्यान से सुनना। जब 5 पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे तो परीक्षित को बुलाया और बोले बेटा परीक्षित, हम तुम्हें अंतिम शिक्षा देके जा रहे हैं। जीवन में कितना कष्ट आवे, हमारों के जीवन में बहुत कष्ट आए, पांडव कह रहे हैं, पर हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा तो हमारी जीत हो गई। तो बेटा अब कृष्ण तो है नहीं, तो तुम्हें शिक्षा जा है कि हमने जिंदगी में कष्ट आए पर कृष्ण को नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट आ जाए, तुम कृष्ण के नाम को न छोड़ियो तो जिंदगी के तुम्हारे कष्ट भी दूर हो जाए। और आप सबसे भी निवेदन है, जीवन में कितना भी कष्ट आए पर अपने इष्ट को मत छोड़ना, अपने भगवान के प्रति निष्ठा रखना, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना, क्योंकि जिनकी निष्ठा पक्की होती है उनकी नैया डगमगाती तो है पर डूबती नहीं।